अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में आपको लेकर आए हूँ और आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो दूंगा हज के हवाले से। यानी 2023 का जो हज होगा इंशाल्लाह, उसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या पॉलिसी बनाई है। तो हज पॉलिसी 2023 जो है वो हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपसे कुछ दिन पहले ही, बल्कि कुछ दिन नहीं, कल परसों पहले ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो हज पॉलिसी अनाउंस की है। और आज हम उस पॉलिसी पे डिस्कस करेंगे कि वो क्या पॉलिसी है और आप किस बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं, या आप एलिजिबल हैं या नहीं, और उसकी अमाउंट क्या है। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि एप्लीकेशन कलेक्शन डेट, यानी एप्लीकेशन कब से कलेक्ट करना शुरू करेंगे बैंक्स। तो वो तारीख जो सर हुकूमत पाकिस्तान ने दी हुई है, मार्च 16 से सारे बैंक्स जो है वो आपकी एप्लीकेशन लेंगे। और 31 मार्च 2023 तक, यानी 16 से लेकर 31 मार्च के दौरान ही आपको अपनी एप्लीकेशंस जमा करवानी होंगी। डेट्स आगे पीछे भी हो सकती हैं, यानी 16 या 31 लास्ट डेट भी आगे पीछे हो सकती है। तो ये डेट इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, लेकिन एज़ पर द सिचुएशन डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं। तो अब हज की अगर मैं प्राइस की बात करूं, तो इस साल हज की जो प्राइस है, जो कि साउथ रीजन के लिए, यानी साउथ रीजन जिसमें कराची, सक्खर, क्वेटा, ये वाले जो सिटीज़ आते हैं, उन लोगों के लिए हज की जो अमाउंट है वो 11,65,000 रुपये, यानी 11,65,000 रुपीज़ विदाउट कुर्बानी जो है उसको अनाउंस किया गया है। उसके अलावा अगर आप नॉर्थ रीजन में आ जाते हैं, जिसके अंदर लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये सिटीज़ हैं, इन सिटीज़ का जो इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेट सेट किया वो है 11,75,000 रुपये, यानी 11,75,000 रुपीज़ विदाउट कुर्बानी। कुर्बानी का जो मामला हैं वो आप लोगों को खुद ही हज के दौरान करने होंगे। उसके अलावा एप्लीकेंट्स के लिए एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आप NSE होल्डर होना ज़रूरी है। 15 साल से उम्र आपकी एज होना ज़रूरी है एप्लीकेशन के लिए, जो भी एप्लीकेंट होगा जो एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा। उसके अलावा अगर कोई एजड पर्सन है या कोई मेडिकली अनफिट पर्सन है, तो वो अपने साथ हेल्पर लेके जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने हेल्पर को साथ ले जाने के लिए मेडिकली अनफिट या किसी एजड पर्सन को साथ ले जाने की इजाज़त दी है, लेकिन उस पर भी ये सारे जो प्रोसेस है, जो भी कॉस्ट है, वो अप्लाई होगी। अब देखना ये है कि एलिजिबल कौन कौन है सर उम्रे के लिए। तो ऑब्वियसली वो जिसने पहले कभी हज नहीं किया वो एलिजिबल है इस वक्त हज के लिए। उसके अलावा जिसने 2016 से पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो हज स्कीम थी उससे हज किया हो, यानी 2016 के बाद नहीं किया, तो वो भी इस बार हज की एप्लीकेंट फाइल कर सकता है। उसके अलावा जिसने 2016 के बाद गवर्नमेंट की स्कीम से हज किया है, तो वो एलिजिबल होगा, वो परफॉर्म हज कर सकेगा ऑन द बेसिस ऑफ हज बदल। और उसके लिए जो है उसको एफिडेविट और जो है स्टैम्प पेपर रिक्वायर्ड होगा, तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। 2016 के बाद अगर गवर्नमेंट स्कीम के साथ आप हज पे गए हैं और इस साल आप 2023 में हज पे जाना चाहते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप एज अ महरम जा सकते हैं किसी भी लेडी के। तो जिसने जो है पहले हज नहीं किया हुआ, वो आप उसके जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप जाना चाहेंगे हज पे, तो आप प्राइवेट स्कीम के थ्रू जा सकते हैं। आप गवर्नमेंट कोटा या गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू नहीं जा सकते। जिसने प्राइवेट स्कीम के थ्रू हज परफॉर्म किया है 2016 से 2022 के दरमियान, वो लोग इस साल हज के लिए एलिजिबल हैं, तो वो हज 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो महरम की एज के लिए भी है, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने एक एज सेट लिमिट कर दी है, यानी 15 साल से उम्र के अगर आप कोई महरम है, तो आप वो जो है इस बार हज के लिए अलाउ होंगे। उसके अलावा ग्रुप लीडर के लिए भी बता दिया गया है कि ग्रुप लीडर मस्ट बी एडल्ट मेल होना चाहिए। ग्रुप लीडर, कोई खातून ग्रुप लीडर नहीं हो सकती। उसके अलावा जो फीमेल्स हैं, अगर वो हज पे जा रही हैं, तो वो अपने महरम के अलावा हज के लिए ट्रैवल नहीं कर सकती, उनके साथ मेल महरम उनका होना ज़रूरी है। फ़िक्र जाफरी वालों के लिए जो फीमेल जिनकी एज 45 साल से ऊपर है, वो ट्रैवल कर सकती हैं बिना महरम के, लेकिन ग्रुप की शक्ल में इंडिविजुअली वो हज पे ट्रैवल नहीं कर सकते, हज के लिए नहीं आ सकते। इस बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ कोटा जो है स्पॉन्सरशिप के लिए भी इस वक्त जो है वो अलॉट कर दिया है। यानी वो एप्लीकेंट जिनको बाहर से कोई जो है वो स्पॉन्सर करेगा, उन लोगों के लिए सेपरेट 30% का कोटा है, जिसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पे आपका कोई बेटा है बाहर या आपका भाई है, वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है हज, तो उनके लिए अलग कोटा इस बार सेट कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो वो उस कोटे के थ्रू वो लोग भी हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं। इस बार हज के लिए कोई बैलेटिंग वगैरह नहीं होगी, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है, यानी जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। इससे इस बेसिस पे इस बार जो है एप्लीकेशंस जमा हो रही हैं। इसके अलावा कोविड वैक्सीन की भी ज़रूरत है, आपको कोविड वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने अपनी अप्रूव्ड कोविड वैक्सीन्स का लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जिसके अंदर फाइज़र है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है, जॉनसन एंड जॉनसन है, स्पुतनिक वैक्सीन है, साइनोफार्म है, साइनोवैक है, कोवैक्सीन है, कोवैक्स है, नोवैक्सोविड है।
तो ये सारी लिस्ट जो है इस वक्त सऊदीया ने जो वो दे दी है, इस ये आपको सारी वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर पिछले 6 महीने के अंदर अंदर अगर 6 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है आपको बूस्टर लगवाए हुए, तो आपको बूस्टर दोबारा लगवाना पड़ेगा। और अगर बूस्टर लग चुका है तो 6 महीने के अंदर और 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तो आपको 6 महीने बाद जो है वो उसको बूस्टर लगवाना है। 6 महीने के अंदर अंदर है तो आप एलिजिबल हैं ट्रैवल करने के लिए, लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तो आपको बूस्टर लगवाना होगा। तो ये वो सारे मामला थे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उसको असाइन कर दिए हैं बैंक्स को कि वो इस बेसिस पे एप्लीकेशंस ले सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप जो है ये सारे मामला देख लें। मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल दे दिया है और आर्टिकल में डिटेल में सारी चीज़ें लिख दी हैं, तो आप वहाँ पर जाके भी हज पॉलिसी 2023 को देख सकते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इस बार हज करने की तौफीक अता फरमाए। और आप ये सारी डिटेल्स नीचे मेरे आर्टिकल में देखें और अप्लाई करें। हाँ, अल्लाह अगर नसीब में हुआ इंशाल्लाह तो आप लोगों का नाम आ जाएगा और आप इंशाल्लाह इस पर हज कर सकेंगे। जो लोग हज पर जाएँ वो उनसे एक गुजारिश है, मुझसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे लिए, अपने लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, अपने चाहने वाले, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए, सब के लिए बहुत बहुत दुआएं करें और अपने मुल्क के लिए भी दुआएं करें ताकि सारे खैर के मामलात हों। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।